Hello children, myself Karunesh Singh Badoria. Children, in previous video I have explained few questions related to average speed and average velocity. In this video I am taking some more important question. These questions are also related to speed and velocity. So question number 1 of this video. Question number 1. Let distance between 2 points between points A and B. Let distance between points A and B is 2s. Distance between 2 point A and B is 2s, and speed in first half is v1. Speed in first half is v1. What should be the speed in second half so that overall average speed becomes v. Distance between 2 point A and B is 2s. Clear? And the speed in first half distance is v1. What should be the speed in second half so that overall average speed becomes v? ये एक जनरल क्वेश्चन मैंने लिया है. अब इससे खूब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि कोई डिस्टेंस है A to B, डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, मैंने यहाँ 2s ले लिया, राइट. फर्स्ट हाफ में जो उसकी स्पीड है दिस इज़ v1 एंड सेकेंड हाफ की स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है. ओवरऑल जो एवरेज इसकी स्पीड है ना वो v होनी चाहिए, राइट. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. नाउ सपोज 2 पॉइंट्स, this is A point and this is B point, and this is midpoint of C. This distance is S. Total distance 2s. This is S and this is second half, right. In first half its velocity is v1. In second half velocity आपको फाइंड आउट करनी है. सपोज कीजिए ये वेलोसिटी मान लेते हैं v2 है. लेट इन सेकेंड हाफ वेलोसिटी इक्वल्स टू v2. इसकी सेकेंड हाफ की वेलोसिटी को v2 मान लिया, जिससे कि ओवरऑल वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी क्या हो रही है, v हो रही है. देखिए ये क्वेश्चन कैसे करना अपन को. टाइम टेकन फ्रॉम A to C. कॉन्सेप्ट वही है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो A to C का टाइम फाइंड करेंगे, देन C to B का टाइम. इसका टाइम अगर T1 है, इसका टाइम T2 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2 और उसके बाद दोनों को प्लस कीजिए
तो दिस विल बी द टोटल टाइम टेकिन फ्रॉम A to B, and distance from A to B is already given, this is 2s. So we can find the average speed in this on this track. So time taken from A to C, suppose it is T1, and this T1 equals to distance upon speed, distance upon speed V1, S upon V1, right? Now time taken from C to B, time taken from C to B, और मान लीजिए दिस टाइम इज T2, सो T2 इक्वल्स टू डिस्टेंस अगेन S, एंड इसकी स्पीड को मैंने क्या माना V2, दिस इज T2 टाइम. सो टोटल टाइम इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, T1 plus T2. Putting the value of T1 and T2, T1 is S upon V1 and T2 S upon V2. This is total time. कहाँ से कहाँ का टाइम? From A to B. And distance, total distance from A to B. This is S plus S given 2s, ऑलरेडी आपको गिवन है यहाँ पे. सो एवरेज स्पीड, क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. अब यहाँ आपको ये गिवन है कि एवरेज स्पीड बिकम्स V, सो दिस इज V. टोटल डिस्टेंस 2s, टोटल टाइम S अपॉन V1 S अपॉन V2, right? 2s upon s is common, 1 upon V1 plus 1 upon s and s cancelled, V equals to 2 upon LCM ले लो इसका, V1 V2 is LCM, V1 plus V2. So V equals to 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. एक ही रिलेशन आपको मिल गया, V इक्वल्स टू 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. इस रिलेशन से आपको V2 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये गिवन है. V2 आपको फाइंड करना है, सेकेंड हाफ की वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो एक इसी फॉर्म में रिलेशन को रखना है, और अगर हमें फाइंड करनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, चलो अभी देख लेते हैं इसको. यहाँ पे देखिए, this is the relation here. V equals to twice V1 V2 upon V1 प्लस, इस पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं. इस रिलेशन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. अभी मैं एक आध न्यूमेरिकल्स लूँगा इस पे भी. और अगर मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, V2 मुझे निकालना है, तो V2 इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 V1 V2 इक्वल्स टू V इंटू V1 प्लस V2, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस राइट. ओपन द ब्रैकेट, 2 V1 V2 इज इक्वल्स टू, दिस विल बी V इंटू V1 प्लस V इंटू V2. आपको क्या फाइंड करना है? V2. तो V2 को ट्रांसफर उधर कीजिए, 2 V1 V2 माइनस V2 इक्वल्स टू V1. क्या किया मैंने? इस V2 को उधर ट्रांसफ़र किया. अब इसमें से
V2 is common, so V2 is common. 2V1 minus V is equals to VV1, right? And V2 equals to V into V1 upon 2V1 माइनस, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा V2 इक्वल्स टू V इंटू V1 अपॉन 2V1 माइनस V। यहाँ आपके पास V गिवन है, V1 गिवन है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें। डायरेक्ट जो है अगर फॉर्मूला याद करें नहीं हो पाएगा याद, ये याद आप रख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। ऐसी सिचुएशन में कि फर्स्ट हाफ में कुछ स्पीड है, सेकंड हाफ में कोई दूसरी स्पीड रखनी है, तो उस केस में जो एवरेज अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है या स्पीड निकालनी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला बन जाएगा, है ना, 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इसे एक बार नोट कीजिए। यस, हैव यू नोटेड? 1 2 3 कर लिया नोट। चलिए मैं इसी पे बेस करता हुआ एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन लिखिए साथ में। ऑन ए ट्रैक ऑफ 60 किलोमीटर, on a track of 60 kilometer, a train moves 30 kilometer at speed 30 kilometer per hour. Track is 60 kilometer, train moves 30 kilometer at a speed of 30 kilometer per hour. What should be the speed of train in last 30 kilometer, in last या second half, show that its average speed becomes 40 kilometer per hour. 40 kilometer. This is the question here. On a track of 60 kilometer, a train moves 30 kilometer. टोटल ट्रैक 60 किलोमीटर का है, ये 30 किलोमीटर मीन्स फर्स्ट हाफ। A train moves in first half at a speed of 30 km per hour. This is V1. What should be the speed of train in second half? Second half की स्पीड आपको निकालनी है V2, so that its average speed becomes 40 km per hour. बिल्कुल पीछे वाले उसमें क्वेश्चन की तरह है ये। Here एक बार इसको ट्राई करें आप। मैंने पीछे जो फॉर्मूला दिया था आपको, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस, ये मैंने आपको दिया था एवरेज स्पीड का। फर्स्ट हाफ में कुछ स्पीड, सेकंड में कुछ, देन ओवरऑल जो ट्रैक पर उसकी एवरेज स्पीड है वो इस फॉर्मूले से आती है। एवरेज स्पीड V इक्वल्स टू V1 प्लस 2V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? हियर V1 इक्वल्स टू, व्हाट इज V1? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर।
V2 equals to, we have to find, so this is question mark. V, what is V? Average speed. It is given by 40 km per hour. So it is 40 km per hour. Now putting all these values in this formula. So the value of V, what is, this is 4040 is equals to 2 into V1 V2. V1 is 30, V2 we have to find V2, so V2 is V2 dividing by V1 plus V2. V1 means 30 and V2 रहेगा. सॉल्व कीजिए, इसमें V2 की वैल्यू आएगी. देखिए सॉल्यूशन के लिए 0 एंड 0 कैंसिल हो जाएंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. क्लियर. एक बार इसको लिख रहा हूँ. 2 इक्वल्स टू 3V2, 3 अपॉन 30 प्लस V2. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसमें. तो देखिए 3V2 इंटू 1, 3V2, 2 इंटू दिस डिनोमिनेटर, 2 इंटू what is denominator, 30 प्लस, क्लियर है ये, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस इंटू दिस, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दूसरी साइड का डिनोमिनेटर. सो 2 इंटू दिस होल डिनोमिनेटर इज 30 प्लस V2. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट. 3V2, 2 इंटू 30 60, 2 इंटू V2. अब V2 अननोन अकेला है इसमें, सो ट्रांसफर दिस टू V2 इन LHS. 3V2 माइनस 2V2 इज इक्वल्स टू 60. 3 माइनस 2 1, V2 इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर. सो द वैल्यू ऑफ V2 क्या आ रही है, 60 किलोमीटर पर आवर. दिस इज द आंसर. ओके, नोट करें इस क्वेश्चन को भी. यस, हैव यू नोटेड. एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला था 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. और इसी के अंदर जो वैल्यूज़ यहाँ गिवन है वो मैंने रख दी. देखिए यहाँ पर जो ट्रैक था उसके हमने 2 पार्ट किए थे. फर्स्ट हाफ में स्पीड कुछ रहती है, सेकंड हाफ में कुछ और होती है स्पीड. ओवरऑल स्पीड आपको दे रखी है एवरेज. उस केस में आपके पास ये फॉर्मूला है. वो ओवरऑल जो एवरेज स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्पीड इन फर्स्ट हाफ इंटू स्पीड इन सेकेंड हाफ डिवाइडिंग बाय द सम ऑफ 2 स्पीड्स. अब मान लीजिए ट्रैक को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 2 में किया तो ये फॉर्मूला आ गया 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2. अगर उसको 3 में डिवाइड करते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा. आज इसका ही क्वेश्चन लेते हैं, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन. A body moves 1/3 a body moves 1/3 of a track, 1/3 of a track with uniform speed u. ये मान लिया मैंने. A body moves 1/3 of a track with uniform speed v and next 1/3 with uniform
speed v kilometer per hour, and last one third with uniform speed w. First one third uniform speed u, second one third uniform speed v, and last one third uniform speed w. Find its average speed. एवरेज स्पीड बतानी है। वहाँ पीछे वाले क्वेश्चन में ट्रैक को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, यहाँ इक्वल 3 पार्ट्स हो रहे हैं, तो मेथड कुछ हद तक वैसे ही रहेगा, बस यहाँ थोड़ा फॉर्म चेंज होगा इसका। सपोज दिस इज ए ट्रैक, ए पॉइंट, बी पॉइंट। अब इसके 3 पार्ट कीजिए, 1 1 सी एंड डी। इक्वल 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। मान लीजिए द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी इज एक्स, सी टू बी दिस इज एक्स, 1/3 पूरे का 1/3 एक्स, दिस इज अगेन 1/3 एक्स, एंड दिस इज लास्ट 1/3 एक्स। तो टोटल जो ट्रैक है ना, दिस इज 3x। यहाँ ट्रैक की टोटल जो लेंथ है ना, वो मैंने 3x सिलेक्ट की। सो 1/3 ऑफ दिस 3x, दिस विल बी x। सो AC 1/3, CD सेकेंड 1/3, DB थर्ड 1/3। ओके, मैंने इसमें आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, यही रहेगा कॉन्सेप्ट। सो टोटल डिस्टेंस तो आपको पता ही चल गई। अब टोटल टाइम निकालते हैं। टाइम फ्रॉम A to C, टाइम फ्रॉम C to D एंड टाइम फ्रॉम D to B, T1 T2 T3, ये तीनों टाइम आपको पता करने हैं। लेट टाइम फ्रॉम A to C इज T1, सो वी हैव टू फाइंड दिस T1, एंड टाइम फ्रॉम C to D is T2, and this time T3. Okay, so here total, let total distance क्या मानी हमने, this is 3x. Now time taken from A to C. अच्छा, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड आपको तीनों की दे रखी है। टाइम टेकन फ्रॉम A to C, T1 इक्वल्स टू टाइम टेकन, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस फ्रॉम A to C इज x, एंड स्पीड A to C फर्स्ट 1/3 की क्या स्पीड है, u। सो दिस विल बी x अपॉन u, T1 इज x अपॉन u। इसी तरीके से टाइम फ्रॉम C to D, टाइम टेकन फ्रॉम C to D, suppose it is T2, so the value of T2 will be x upon, क्या इसमें स्पीड है इसकी, नेक्स्ट वाले की v, so the value of T2 is x upon v. Now time taken from D to B, time taken from D to B, and this is suppose T3, so distance again x, and the speed, uniform speed between D and D, what is W. So T3 की वैल्यू आ रही है x अपॉन W। टोटल टाइम, इज इक्वल्स टू
T1 plus T2 plus T3, putting the value of T1, T2 and T3. So T1 is x upon u और T2 कितना है x upon v, T3 x upon w. This is the total time. Now एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला। अब इसमें दोनों वैल्यू रखनी है, टोटल डिस्टेंस कितनी है 3x और टोटल टाइम आपने ये निकाला x अपॉन u प्लस x अपॉन v x अपॉन w। चलिए इसको आगे देखते हैं, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मैं इसे रफ कर देता हूँ, नोट सब कर लेना भाई। चलिए, सो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 3x अपॉन डिनोमिनेटर से x इज कॉमन, क्या बचेगा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w, x एंड x कैंसल्ड, क्लियर। v इक्वल्स टू एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 3 अपॉन, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम इज u थ्री अपॉन एलसीएम इज u v w, u v and w, this is the LCM. So on dividing by this term u, what will left, vw into 1 vw। अब डिवाइड करें v से तो बचेगा u प्लस u into w, then dividing by w, this will be u v, ये ऊपर जाएगा। So 3 u v w अपॉन u v प्लस v w प्लस w u, दिस इज एवरेज स्पीड, क्लियर। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। ट्रैक के आपने 3 पार्ट किए, इक्वल 1/3 1/3 1/3। फर्स्ट 1/3 की यूनिफॉर्म स्पीड कुछ है, सेकंड की कुछ और है, थर्ड की कुछ और है। अब तीनों की टोटल एवरेज अगर निकालें, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, 3 u v w अपॉन u v प्लस v w प्लस w u। आपको u v w गिवन होगा, तीनों की वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट आपको वैल्यू आ जाएगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये एवरेज दे दें और इन 3 में से 2 वैल्यूज़ गिवन होगी, तो थर्ड की वैल्यू आपको निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में बना सकता हूँ कि कोई ट्रैक है कुछ उसकी लेंथ है, सपोज़ कीजिए 120 किलोमीटर का है, फर्स्ट जो 1/3 है उसमें स्पीड है मान लीजिए 5 किलोमीटर पर आवर, सेकंड में 10, तो थर्ड की स्पीड क्या रखें कि ओवरऑल उसकी जो एवरेज स्पीड है वो करीब 12 आ जाए, है ना। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। सो एक बार इसे नोट कीजिए, ओके। यस, हैव यू नोटेड। तो यहाँ एवरेज स्पीड आपने निकाली 3 u v w अपॉन u v प्लस v w प्लस w u। अब इसका एक क्वेश्चन है ना, मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप खुद करेंगे इसको और फिर आंसर मुझे बताइएगा। ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं कराऊंगा, आपको मैं दे रहा हूँ, नोट डाउन आप कर लें। क्वेश्चन, सपोज अ ट्रैक 120 किलोमीटर, स्पीड in first
first 1/3 is equals to, suppose it is 10 kilometer per hour. Speed in second 1/3 suppose it is 20 kilometer per hour. Average speed is equals to 25 kilometer per hour average. So what will be speed in last 1/3 part. ओके, दिस इज़ द क्वेश्चन. मैंने ऐसे बना दिया क्वेश्चन. आप इसे सॉल्व करके इसका आंसर मुझे शेयर करेंगे. क्या मैंने दिया? ट्रैक की लेंथ टोटल 120 किलोमीटर, इसके 3 पार्ट कर दिए. फर्स्ट 1/3 स्पीड इज दिस, सेकेंड 1/3 स्पीड इज दिस, एंड एवरेज स्पीड 25. राइट, आपको बतानी है व्हाट इज़ द स्पीड इन लास्ट 1/3. तो मैं यहाँ हिंट कर देता हूँ. इसमें एवरेज स्पीड आपको गिवन है 25 किलोमीटर एंड U 10 किलोमीटर, V 20 किलोमीटर पर आवर. W आपको फाइंड आउट करना है. U गिवन है, V गिवन है, W निकालना है. एवरेज आपको गिवन है. यहाँ पे फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 3UVW अपॉन UV प्लस VW प्लस WU. राइट, इसमें आप वैल्यू लिख करके इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं. राइट, तो इस वीडियो में इतना ही. यहाँ मैंने आपको कई अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा एक्सीलरेशन. ठीक है, ओके, थैंक यू.